Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the daily MCQ dose, in which I will discuss the most common, the lysosome storage disorder, that is the Gaucher disease, in which a deficiency or a mutation in the enzyme glucocerebrosidase takes place, which results in the lipid accumulation in different organs. So we will discuss the main cause of it and what are the consequences associated with the Gaucher disease. So stay tuned and do completely watch the video and like, share and subscribe for more such videos. Gaucher disease जो होता है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये किस वजह से होता है? ये एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हम ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जो एंजाइम है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज रिजल्ट्स इन गॉशे डिजीज़। अब जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम है उसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ लाइसोसोमल ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड दैट इज़ ग्लूकोसिल सेरामाइड। तो ग्लूकोसिल सेरामाइड को ये क्या करता है? क्लीव करता है ग्लूकोज और सेरामाइड में। अब अगर यही एंजाइम एब्सेंट हो गया तो क्या होगा? ये वाला जो प्रोसेस है वो तो होगा ही नहीं, यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, मेनली कहाँ पे, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में एक्यूमुलेट होने लगता है। क्या एक्यूमुलेट होने लग जाएगा? ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, जिसका क्या होता है? बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। हमें पता है कि लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो वहीं पे जाते हैं और वहीं पे उसका डिग्रेडेशन होता है। ठीक वैसे ही जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज है वो क्या होता है? लाइसोसोम में एक एंजाइम है, ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज है। इट मीन्स कि एक क्या क्लीव करता है? ये एक ग्लाइकोलिपिड है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिल सेरामाइड, ये वाला उसको क्लीव करेगा तो क्या मोनोमर्स बनेंगे? ग्लूकोज और सेरामाइड। ये प्रोसेस होता है लाइसोसोम में, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में बनता है। ड्यू टू सम म्यूटेशन इन दी GBA1 जीन ये जो एंजाइम है वो फॉल्टी हो जाता है, यानी कि ये एंजाइम बनता ही नहीं है। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होगा? होगा ही नहीं, यानी कि एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ये सबस्ट्रेट लाइसोसोम में। और एक्यूमुलेट होता है जो लिपिड, वो कैसा अपीयरेंस देता है? एक क्रम्पल टिश्यू पेपर जैसा अपीयरेंस देता है जब हम इसको एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ये जो पूरा स्टेप है वो क्या अराइज करता है? यानी कि हमारे लिवर में, हमारे बॉडी में ये लिपिड को एक्यूमुलेट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा लिवर भी काम करना बंद कर देगा, लिवर माल फंक्शनिंग होगा और जितने भी बॉडी के अलग फंक्शंस हैं वो सारे इम्पेयर होंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ भी अब रिसेंट लिटरेचर्स में देखा जा रहा है कि जिन पेशेंट्स में हायर लिपिड कंटेंट है उनके में पार्किंसंस डिजीज़ भी देखा जा रहा है। ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी अराइज करता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है जिसमें, और बॉडी के जो बोन्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं इस वजह से। और इसका जो डायग्नोसिस है वो जनरली क्या किया जाता है? लिवर फंक्शन एंजाइम टेस्टिंग से कर सकते हैं, CBC काउंट से कर सकते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स क्या होगा? वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा जीनोटाइपिंग टेस्टिंग कर सकते हैं कि GBA1 में म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। नॉर्मल GBA का जो जीन है उसका स्ट्रक्चरल फीचर, उसके सीक्वेंसेस देख के, और जो म्यूटेटेड है उसके सीक्वेंस देख के पता लगाया जाता है। तो ये जो डिज़ीज़ है मेनली किस वजह से होता है? गॉशे डिजीज़, ड्यू टू deficiency in the enzyme that is responsible for the hydrolysis of glucosyl ceramide into glucose and ceramide.